कराची में पिंक बसें छा गईं। बरतानवी अखबारात भी पिंक बसों के मौतरफ। बढ़ती मकबूलियत के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने पिंक बस सर्विस के 3 नए रूट्स मुतारिफ करा दिए। बसें अब पावर हाउस, नागिन चौरंगी और कोरंगी तक चलाई जाएंगी। नुमाइश चौरंगी से क्लॉक टावर तक भी गुलाबी बसें दौड़ती नजर आएंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने मजीद बल्कि बसें भी जल्द कराची पहुंचने की नवीद सुना दी। कहा, बसें मोटरसाइकिल पेट्रोल से भी कम किराए में चलती हैं। रेड और येलो लाइन पर काम बंद करने की खबरों को भी मुस्तरद कर दिया। तो कराची में जो हमारा एक ऑलरेडी रूट 1 है, जहाँ पे अपने पिंक बस सर्विस शुरू की गई है, वहाँ पे भी बसों की तादाद को हम बढ़ा रहे हैं। हम सक्खर में पीपुल्स बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। फिर 18 फरवरी को पिंक बस सर्विस हैदराबाद में शुरू होने जा रही है। फिर जो है आपके 20 फरवरी को कराची में 3 रूट्स पे पीपुल्स पिंक बस सर्विस शुरू की जा रही है। रिश्वत तलबी न एजेंट के कमीशन की परेशानी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोरंगी दफ्तर में पुलिस का बेहतर इकदाम। शहरियों की आसानी के लिए 1 विंडो सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। लाइसेंस बनवाना हुआ या इम्तहान देना हो, तमाम काम एक ही छत के नीचे किए जाएंगे। डिजिटल निज़ाम के बायस एजेंट माफिया का खात्मा हो गया। डीएसपी ट्रैफिक कोरंगी मसूद अख्तर का दावा। खात्मा होने नहीं जा रहा है, खात्मा हो चुका है और काफ़ी अरसे से पहले हो गया है। अब तो उनकी बाकियात भी नहीं बची हैं, सफाया हो गया है। वजह यह है इसकी कि हमने इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं आम पब्लिक के लिए कि उन्हें अब कोई रीज़न ही नहीं है कि वो किसी एजेंट के पास जाए। कराची के शहरियों को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए के इलेक्ट्रिक का बड़ा इकदाम। आइंदा 7 बरस में बिजली के निज़ाम में 864 अरब रुपए की सरमायाकारी की तैयारी। निज़ाम को जदीद बनाने के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा लगाया जाएगा। नेशनल ग्रिड समेत बैरूनी ज़राए से इजाफी, सस्ती, महफूज और काबिल एतबार बिजली हासिल करेगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कायद-ए-आज़म हाउस का दौरा। अमरीकी कौंसल जनरल भी हमरा थे। रहाइश करा के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर की। अमरीकी सफ़ीर और कौंसल जनरल ने वज़ीर सकाफ़त सिंध सरदार शाह से मुलाकात भी की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी जदोजहद और शख्सियत पर रोशनी डाली। अमरीकी सफ़ीर ने कायद-ए-आज़म की महफूज की गाड़ियों का भी मुआयना किया। महकमा नवादरात की तारीफ की। मोहनजोदड़ो के दौरे की दावत दी। कराची में दाल और चावल की कीमतें काबू से बाहर। दाल मार्च 450, मूंग 320, मसूर 280 और चने की दाल 290 रुपए तक जा पहुंची। चावल 80 रुपए किलो तक महंगे। सुपर बासमती चावल 75 रुपए महंगा होकर 400 रुपए किलो में फरोख्त जारी। सैला चावल 4 रुपए बढ़कर 330 रुपए तक जा पहुंचा। पोनिया 60 रुपए इजाफे से 240 रुपए किलो हो गए। रोटा चावल 180 रुपए किलो तक जा पहुंचा। महंगाई का जिक्र करते हुए खातून आपदीदा हो गई। आटा लाजमी है, चीनी लाजमी है, लेकिन सब चीज़ों पे क्यों रोज़ बरोज़ पेट्रोल महंगा। चलो सही है, पैदल गरीब औरतें काम के लिए आती है, वो कहते बस का किराया बढ़ा दिए। रो रो कर के लोगों का कहमत मचा गई। पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है। बंदरगाह पर कंटेनर क्लियर न होने पर खुली चाय की पत्ती महंगी। 800 वाली मिक्स पत्ती 1100 रुपए किलो तक जा पहुंची। एवं दानेदार पत्ती 1300 रुपए किलो में फरोख्त। दुकानदारों ने माल में कमी और डॉलर की किल्लत महंगाई की वजह करार दे दी। हुकूमत से डॉलर की फराहमी यकीनी बनाने, कंटेनर क्लियर करने की अपील। मुनाफाखोर हो जाएं होशियार। महंगी अशिया खुरोनोश फरोख्त करने पर सजा सख्त करने की तैयारी। जायद कीमतों में अशिया की फरोख्त पर 6 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेरे सदारत प्राइस कंट्रोल से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। अशिया कब्जे में लेकर जुर्माने की अदायगी तक दुकानदार को सेल में रखा जाएगा। रमज़ान में प्राइस इंस्पेक्टर्स की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। प्राइस मजिस्ट्रेट को भी इख्तियारात मिलेंगे। 300 बचत बाजार भी लगाए जाएंगे। नहीं, बात करना किस बात पे जी, आप बैठ जाए ना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर हम पिछली दफा भी मैंने आपको दिया था। मैं हमेशा सबको आखिर में देता हूँ। जैसे हाउस का बिजनेस खत्म होता है, I'll give you time, you can talk on it। बाकी आपका लेकिन तरीकेकार बड़ा गलत है। आप लोगों का तरीकेकार बिल्कुल ही गलत है। मैं 10 मिनट के लिए एडजर्न करता हूँ हाउस को।
सिंध असेंबली इजलास में बात करने की इजाजत न मिलने पर खिलाड़ी फिर नाराज। पीटीआई अरकान ने एहतजाज किया, स्पीकर के रोस्टरम के सामने पहुंचकर नारेबाजी की। स्पीकर और अपोजिशन लीडर के दरमियान नोकझोंक। ऐवान में सिंध कच्ची आबादी तरमीमी बिल मुतारिफ करा दिया। सिंध खदमात पर सेल्स टैक्स पर कायमा कमेटी बराए मालियात की रिपोर्ट बिल की सूरत में मंजूर कर ली गई। इसरा यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल भी मंजूर। इजलास कल फिर होगा। जिला गरबी के दफ्तर से मुतसिल लिंक रोड कई बरस बाद भी तामीर ना हो सका। शाहरा औरंगी को और औरंगी टाउन 10 नंबर से मिलाने वाली सड़क पर वाटर बोर्ड और नादरा के दफातर कायम। मसरूफ सड़क तबाह होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सेक्टर 11E की खस्ताहाल सड़क पर लाइनों से पानी का रसाव। सड़क की तामीर में वाटर बोर्ड का अमला रुकावट है। पीपल्स पार्टी UC 5 के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद सागर का दावा। लीकेजों का मसला है, वाटर बोर्ड इसमें हमसे कोऑपरेट नहीं करती। हमने इससे कबल भी ये रोड डाला था जो 2 महीने चला और हमारा करोड़ों रुपए का बजट पानी हो गया। तो हमने इसीलिए अब वाटर बोर्ड से इंतज़ामिया से किया है कि वो हमें ये बताए कि लीकेजें कहाँ हैं, ताकि हम उसकी लीकेजों को इंतजार करके ये रोड डालें। उससे कबल हम इस रोड को हाथ नहीं लगाएं। टूटी सड़कें, गंदा पानी। FB एरिया में टॉल स्टॉप के करीब सीवरेज निज़ाम की तबाही। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर। कई माह से गटर का पानी सड़क पर मौजूद। खती रकम से तैयार सड़क भी बर्बाद हो गई। शहरियों का सिविल सिस्टम जल्द अज जल्द ठीक करने का मुतालबा। PIB कॉलोनी की मरकजी शहराब भी खस्ताहाली का शिकार। जगह जगह गड्ढे शहरियों के लिए इम्तहान बन गए। ये रोड एक अरसा दराज से ख़राब है और लोगों को इतनी तकलीफ़ें आने जाने के लिए जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इदारा जो है इसके ऊपर देखने वाला नहीं। बरसों से बंद नाले, छलने पानी की लाइनें, कच्ची गलियां और मरकजी रोड बदतरीन टूट फूट का शिकार। औरंगी टाउन 10 नंबर की 2000 से ज़ायद घरानों की आबादी बदतरीन बल्दियाती मसाइल से दो चार। मकीनों का KMC, DMC वेस्ट और वाटर बोर्ड के अमले पर मसाइल के हल के लिए संजीदा ना होने का इल्ज़ाम। गंदगी इतनी है जिसकी कुछ आती। नाले जब भरते हैं तो पूरा घर के अंदर पानी आ जाता है। अभी पहले हमारे घर में हमारी इसमें गलियों में पानी का मसला था, फिर अब गैस का मसाइल चल रहे हैं और अब ये 6 महीने से नाला हमारे इसका जो सारा पानी है हमारे घरों में घुस रहा है ये, और बच्चों का स्कूल आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। किसी का इंतकाल हो जाता है इंसान नमाज़ जनाजा भी लेके नहीं जा सकता, जनाजा ले जाने की जगह नहीं होती। कराची में कब्रों पर कब्रें, कब्रिस्तान में गैर कानूनी मज़ारात और तामीरात। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत, KMC और कैंटोनमेंट बोर्ड से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार सुमेरा मोहम्मदी की कब्रिस्तानों और कब्रों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बहाल करने की अपील। कराची में गैस बहरान हल ना हो सका। कहीं गैस की मुकम्मल बंदिश, कहीं कम प्रेशर की शिकायत। तारिक रोड और लाइन्स एरिया में 2 माह से गैस गायब। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस न मिलने से बरामदी ऑर्डर कैंसिल होने लगे। कमर्शियल सार्फिन का कारोबार भी शदीद मुतासिर। घरेलू सार्फिन भी महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। पाँच 6 महीने हो गए जो कि गैस नहीं आ रही है, लेकिन रात को फिर भी ऑन एंड ऑफ आ जाती थी। लेकिन अब 3 महीने हो गए हैं, या 3 महीने से ज़्यादा भी आप कह सकते हैं, अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही, जिसकी वजह से हम ये LPG भरवा रहे हैं। और अब तो LPG भी महंगी हो गई है और ये ख़तरनाक भी है। सिंध में गैस की किल्लत और लोड शेडिंग तलबी पर MD सुई गैस इमरान मनियार की टीम समेत कायमा कमेटी के रूबरू हाजिरी। कोई इख्तियार ना होने का शिकवा, तमाम मलबा विफाक पर डाल दिया। कहा अभी 300 mmgdf की कमी है। चेयरमैन कमेटी गुलाम कादर चांडियों ने गैस का पूरा हिस्सा लेने के लिए सिंध को विफाक से बात करने की तजवीज़ दे दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का ज़िया मोहिउद्दीन के इंतकाल पर इज़हार रंजो गम। वज़ीर आला सिंध की ज़िया मोहिउद्दीन के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत। कहा ज़िया मोहिउद्दीन फ़न की आला तरीन मिसाल थे। फ़नकारों का कोई नेमुल बदल नहीं होता। फ़न के शोबे में ज़िया साहब की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।
तलबा की रट्टे की आदत खत्म करने के लिए अहम इकदाम। कराची समेत मुल्क भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात जदीद तर्ज पर लेने का फैसला। तालीमी बोर्ड्स ने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के तहत काम शुरू कर दिया। मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ करा जाएगा, नंबरों की जगह ग्रेड लिखा जाएगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम का चोरी के मोबाइल फोन्स की रोकथाम के लिए बड़े इकदाम लेने का फैसला। शहर में स्ट्रीट क्राइम पर जल्द काबू पाने का भी ऐलान कर दिया। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स ने 224 से करीब मसरूका मोबाइल फोन्स कराची पुलिस को पेश कर दिए। 6 साल में 16 करोड़ मालियत की मोबाइल पुलिस के हवाले। चोरीशुदा मोबाइल से अफगानिस्तान और ईरान स्मगलिंग रोकने का मुतालबा। लापता बाप के केस की पैरवी करने पर बेटा भी लापता। सिंध हाई कोर्ट अदम बाजियाबी पर तफ्तीशी इदारों पर बरहम। 23 मार्च तक शहरियों को बाजियाब कराने का हुक्म। विफाकी हुकूमत वजारत दिफा से जवाब तलब। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 17 JIGs बनी लेकिन कारकर्दगी सिफर है। सिंध पुलिस में SSP और SP के तकर्रुर तबादले। ग्रेड 19 के पुलिस अफसर गुलाम सरवर भैया का गार्डन हेडक्वार्टर्स तबादला। ग्रेड 19 के सदाकत अली यासीन ADIG पुलिस ट्रेनिंग तैनात। ग्रेड 18 के पुलिस अफसर मंजूर अली को SP ट्रैफिक शर्की लगा दिया गया। SP ट्रैफिक कोलंगी का आर्जी चार्ज भी मंजूर अली के सपुर्द। ग्रेड 18 के पुलिस अफसर मोहम्मद अली ADIG स्पेशल ब्रांच तैनात। नोटिफिकेशन जारी। तुर्किया में जल्जले से मुतासर अफराद की मदद के लिए पाकिस्तान के फलाही इदारे सरगर्म। JDC की जानिब क्लिफ्टन 2 तलवार पर पहला इमदादी कैंप कायम। तुर्की भेजने के लिए खुश्क मेवाजात और कपड़े जमा किए जाने लगे। इमदादी सामान रवा हफ्ते रवाना किया जाएगा। बैरून साजिश न होने के इतलाफ के बाद विफाकी हुकूमत इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज करे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जीलीना मेमन का मुतालबा। कहा, इमरान खान को पार्लियामेंट ने बाहर निकाला है। IMF से झूठ बोलकर मुल्क को महंगाई में धकेला गया। हदबंदियों के खिलाफ दरख्वास्त देकर MQM अदालत से गायब। अदम हाजिर पर हाई कोर्ट में केस की समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। मुत्तहिदा ने दरख्वास्त में सूबाई इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर को फरीक बनाया था। MQM के वकील ने जिला गरबी में UCs और टाउन्स की तश्कील गलत और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एपलेट अथॉरिटी ने भी हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना। गवर्नर सिंध से कोरियन कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी का कहना था कि कोरिया की सरमायाकारी 2 तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम में अहम है। सूबे के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से मुनाफा यकीनी है। कौंसल जनरल का कहना था कोरिया के सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। आफाक सईद बल्दिया बस्ती के म्यूनिसिपल कमिश्नर तैनात। आफाक सईद पहले भी बल्दिया बस्तिया में म्यूनिसिपल कमिश्नर तैनात रह चुके। म्यूनिसिपल कमिश्नर बस्ती जाहिद हुसैन का तबादला। जाहिद हुसैन डेप्यूटी सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन तैनात। नोटिफिकेशन जारी। तलब पर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 16 पैसे महंगा होकर 269 रुपये 44 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 273 रुपये पर बरकरार रहा। यूरो 288 रुपये पर बरकरार। बरतानवी पाउंड 327 रुपये। अमाराती दरहम 75। सऊदी रियाल 72 रुपये पर बरकरार। स्टॉक मार्केट में मंदी। इंडेक्स में 41,716 पॉइंट्स पर बंद हुआ। $31 माह के बाद तरसीलाते ज़र $2 अरब से नीचे गिर गईं। जनवरी 2023 में तरसीलाते ज़र में 13% की कमी रिकॉर्ड की गई। $1 अरब 89 करोड़ 40 लाख डॉलर रह गई। रवां माली साल 7 माह में तरसीलाते ज़र में 11% कमी हो चुकी और 16 अरब 9,870 लाख डॉलर रह गई।
मिनी बजट में 170 अरब रुपए के टैक्सों में इजाफे का प्लान, सनतकार मनफी असरात के खौफ में मुब्तला। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सदीकी कहते हैं गैस और बिजली की कीमत मजीद बढ़ने पर पैदावारी लागत में भी इजाफा होगा। हालात बेहतर ना किए गए तो सनतों को चलाना नामुमकिन हो जाएगा। कई फार्मास्यूटिकल बंद हो चुकी हैं और जो छोटी छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री होती थी जो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है वो इस वक्त आईसीयू के शिकार हैं और वो इस वक्त आईसीयू के अंदर पड़ी हुई है। छोटे पैमाने की सनतों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। काटी स्टैंडिंग कमेटी छोटे पैमाने की सनतों के चेयरमैन मोहम्मद तलहा बिजली और फ्यूल की बढ़ती कीमत से परेशानी में मुब्तला। कहते हैं खाम माल ना मिलने से पैदावार शदीद मुतासिर है। हुकूमत इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर पॉलिसी बनाए ताकि मसले का हल हो सके। बाजिल सदीकी शहीद ताइक्वांडो चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। इवेंट में 20 से ज़्यादा मुख्तलिफ स्कूलों से तालिब इल्मों ने शिरकत की। खुसूसी बच्चे भी शामिल। ताइक्वांडो की मुख्तलिफ मशकों का शानदार मुजाहरा किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने दाद दी। इवेंट के इनेकाद पर मुंतज़मीन को सराहा।